भाई लगातार भाई 350 से 400 किलोमीटर गाड़ी चला दी है। शुक्र है भाई साहब टोल प्लाजा के आगे सेल टैक्स वालों की गाड़ी नहीं मिली। उत्तराखंड के अंदर घुसते ही भाई साहब इंटरसेप्टर की गाड़ी वालों ने मुझे साइड में लगवा दिया, मरता क्या ना करता। इस ट्रिप में तकरीबन खर्चा आया 2700 रूपये। 25 जुलाई 2026 हम घर से निकल चुके हैं और सबसे पहले चल रहे भाई साहब सीएनजी पंप पर सीएनजी डलवाने, क्योंकि बगैर सीएनजी के आगे भाई बढ़ ही नहीं सकते। नॉर्मल दिनों की तरह भाई साहब आज 500 रुपए की सीएनजी नहीं पड़ेगी, आज है भाई साहब टैंक फुल। तो चलो सबसे पहले चल के डलवाते हैं सीएनजी, उसके बाद देते हैं आपको बाकी का सारा अपडेट। 6:19 हो रहे हैं, गाड़ी में एक चेक इंजन लाइट आ रही है, टेम्परेचर के 3 घंटे और जो रॉन्ग साइड लाल कुएं पे पंप है उसी पंप पे अपन सीएनजी डलवाते हैं। और आज सुबह सुबह का टाइम है तो बिसरक मोड़ पे इस टाइम तो फिलहाल अपने को कोई भी ट्रैफिक नहीं मिल रहा। दोस्तों इस वाले सीएनजी पंप पर आया था लेकिन भैया इन्होंने सीएनजी दी ही नहीं, बोल रहे हैं सीएनजी अभी चालू ही नहीं हुई। मैं क्या करूं भाई, मैं बताओ। तो फिर अब सीएनजी यहाँ से नहीं डलवा रहे, अब सीएनजी डलवाएंगे भाई साहब हवाई रेस्टोरेंट के पास, जो कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे स्थित है। आज चल रहे हैं दोस्तों अपन गाजियाबाद से हरिद्वार। जी हाँ दोस्तों, गाजियाबाद से हरिद्वार। गाड़ी मैंने कल शाम को ही लोड करवा ली थी। मटेरियल कुछ भी नहीं भाई साहब, बहुत थोड़ा मटेरियल है, बहुत थोड़ा। 3 रोल है गोल गोल, एक एल्यूमिनियम सीट है और एक कट्टा, बस यही माल है। आने को ये माल अपने टेम्पू में भी आ सकता है, लेकिन अपन ने टेम्पू नहीं भेजा, अपन खुद जा रहे हैं। अपन ने उत्तराखंड का टैक्स भी कटवा लिया है। और आज का व्लॉग होने वाला बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला दोस्तों क्योंकि कितना टोल आएगा, कितना सीएनजी खर्चा आएगा और कितना हम रोड पे खा लेंगे और कितना हम शाम को बचा के घर लेकर आएंगे, सब आपको व्लॉग में ही बताएंगे। सबसे मेन पेज तो ये है भाई कि हर जगह अपने को सीएनजी मिलेगी या नहीं, क्योंकि पहली जगह सीएनजी अपन डलवा लेंगे हवाई पे, उसके बाद हमें सेकंड जगह भी डलवानी पड़ेगी, क्योंकि अपने को गूगल मैप पर हरिद्वार के अंदर एक ही सीएनजी पंप दिखा रहा है और उस पंप पे भी मिले ना मिले तो उस पंप के भरोसे रिस्क नहीं ले सकते। तो अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से जाके। इतने अपन पहुंचते हैं सीएनजी पंप पे, डलवाते हैं सीएनजी और देखते हैं कितनी सीएनजी आएगी भाई साहब आज गाड़ी में। जैसे ही सीएनजी डलने के लिए अपना नंबर आया तो भाई ने लगाया गाड़ी में नोजल, भाई ने पूछा फुल कर दिया, मैंने कही हाँ भाई फुल कर दो। भाई साहब इनके प्रेशर भी 200 से ऊपर आ रहा है और 860 रुपए की सीएनजी अपनी गाड़ी में टोटल आई है। दोस्तों सीएनजी तो डलवा लिया और सीएनजी डलवा के अपन निकल भी चुके हैं, लेकिन पेच ये आ रहा भाई साहब हल्के हल्के निकल रही है धूप और बारिश की पड़ रही है बूंद। त्रिपाल डालू न डालू ये समझ नहीं आ रहा। हालांकि मटेरियल के ऊपर पन्नी लगी हुई है, कोई दिक्कत तो नहीं होने की, लेकिन फिर भी यार सेफ्टी तो सेफ्टी है। सीएनजी फुल हो चुकी है दोस्तों अपनी गाड़ी में। आज सीएनजी अपनी गाड़ी में पूरे डंडे आए क्योंकि प्रेशर भी पंप पर बहुत अच्छा था। जिस वक्त मैं वेब सिटी के सामने था उस वक्त अपनी ड्रॉप लोकेशन रह रही थी 176 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, घर से अपनी ड्रॉप लोकेशन दिखा रही थी भाई साहब 190 किलोमीटर और अब सीएनजी डलवा के अपन निकला तो भाई दिखा रहा है 164 किलोमीटर, 2 घंटे 54 मिनट का दिखा रहा है भाई अपने को रास्ता। दोस्तों ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का पहला टोल, जिसे बोलते हैं काशी टोल प्लाजा। काशी टोल प्लाजा पार करे अभी भाई साहब ढंग से 1 घंटा भी नहीं हुआ कि मोदीपुरम पहुंच गए। मोदीपुरम के बाद दूसरा टोल प्लाजा आ लिया। और एक खतरनाक चीज बताऊं दोस्तों, जो मटेरियल अपन लेके जा रहे हैं भाई, इस मटेरियल का बिल अपने पास हार्ड कॉपी नहीं है, फोन में ही है सॉफ्ट कॉपी, जो कि कल रात 10:37 पार्टी ने हमें डाला था। पार्टी ने तो मैंने 7 बजे बोल दिया था भैया बिल डालो ताकि निकलवा लूं। पार्टी ने बोले ऐसा ही ले जाना, तो पार्टी ने रात 10:30 बजे भाई साहब बिल डाला। कहाँ से निकलवाता, और सुबह 6 बजे मैं घर से लेकर गया हूँ, कहाँ से कैसे निकलवाता, कोई साइबर कैफे ही नहीं खुला, बिल आप निकलवाऊंगे इससे। फिलहाल अपन टोल प्लाजा पर आ चुके हैं, देखते हैं इस वाले टोल प्लाजा का कितना अमाउंट है। शुक्र है भाई साहब टोल प्लाजा के आगे सेल टैक्स वालों की गाड़ी नहीं मिली। भाई घर से कुछ खा के तो निकला नहीं था, तो भूख तो लग रही है भाई, लेकिन भाई सफर अभी भी आधा कंप्लीट नहीं हुआ। अगर आधा कंप्लीट भी हो जाए सफर तो रुक के कहीं बिरयानी वगैरह खा लेते हैं, बिरयानी समोसे वगैरह। और रोड पे क्या मिलेगा भाई, भटूरे कुलचे वगैरह तो सही ना, क्योंकि इनमें कुछ ज्यादा ही ऑयल हो जाता है। भाई साहब नींद आ रही है बहुत तगड़ी, आंखें हो रही है भारी, और ये भी भाई साहब 100 किलोमीटर रह रहा पूरा। भाई रात 1 से 1:30 के करीब सोया और सोया 4:45 बजे आंख ऑटोमेटिक खुल गई यार। मुजफ्फरनगर से पहले भाई साहब काला धुआं देखे मुझे लगा किसी कंपनी में आग लग गई है, लेकिन भैया ऐसा कुछ भी नहीं था। कंपनी की चिमनी से इतना काला धुआं निकल रहा था। कंपनी पार करते भाई साहब मिल गया अपने को सीएनजी पंप, तो अपन ने लगा लिया सीएनजी की लाइन में गाड़ी। अपना नंबर आते भाई लगा दी गाड़ी में नोजल, और यहाँ देख रहे हो रेट भाई 91 रुपए 58 पैसे। जी हाँ दोस्तों, भैया इस वाले सीएनजी पंप पे तो प्रेशर बिल्कुल भी नहीं था भाई साहब। 85 रुपए की सीएनजी तो आई 82 रुपए की, लेके 85 रुपए करे मैंने। एक भाई साहब सीएनजी पंप ये भी है, देखते हैं इस पे मिलेगी सीएनजी या नहीं मिलेगी, ये भी बंद रहेगा। लो इससे तो दूर से ही मना कर दी। सीएनजी डलवा के दोस्तों 10 किलोमीटर भी नहीं आ पाया भाई, एक टोल प्लाजा और पड़ गया। क्या नाम है इस टोल प्लाजा का, टोल कटने के बाद ही भाई पता पड़ेगा अपने को। ड्रॉप लोकेशन भाई साहब अभी भी 47 किलोमीटर रह रही है, लेकिन भाई साहब एक सीएनजी पंप दिखा रहा है भैया यहीं पर ही। अगर मिल जाएगी सीएनजी तो डलवा लेंगे, गाड़ी डलवा लेते फुल करवा लेते हैं यार, लाइन है यहाँ पे तो। चलो खैर लाइन से तो कोई दिक्कत ना भाई। 277 रुपए की सीएनजी आई है भाई इस वाले पंप पर भी। यार इधर तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा इधर सीएनजी फुल क्यों नहीं हो रही है। इस पंप से पहले जिससे डलवाई भाई 85 रुपए की, इस पंप पे आई भाई 200 कुछ रुपए की। और तो और यार इधर कुछ खाने को भी नहीं मिल रहा भाई, यहाँ भूखे मर रहे हैं। बिरयानी सुबह से तोड़ता आ रहा हूँ भाई साहब। मुजफ्फरनगर से पहले तो मिल रही थी, लेकिन उस टाइम टारगेट अचीव नहीं था कि भाई आधा कम से कम आधा तो चल ले, क्योंकि 190 किलोमीटर घर से दिखा रहा था।
कुछ भी नहीं तो भाई 90 से 95 किलोमीटर चलते उसके बाद खाते। लेकिन मुजफ्फरनगर पहुंचने पे और मुजफ्फरनगर पार करने के बाद बाईपास चलो भाई सब कुछ नहीं दिख रहा खाने को, सिर्फ ढाबे पे रोटी सब्जी सुबह सुबह खाने की इच्छा ना मैं कभी ढाबों पे खाना खाता भाई। फाइनली दोस्तों अपन भाई साहब उत्तराखंड के अंदर एंट्री करने वाले हैं। ड्रॉप लोकेशन भाई अपनी 44 किलोमीटर अभी भी रह चुके हैं, मतलब कि 44 किलोमीटर उत्तराखंड के अंदर अपनी ड्रॉप लोकेशन है भाई। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है भाई साहब, मैंने उत्तराखंड का टैक्स कटवा लिया था। अगर टैक्स नहीं कटवाता भाई तो आज मेरी गाड़ी ऑन द स्पॉट जब्त कर लेते। उत्तराखंड के अंदर घुसते ही भाई साहब इंटरसेप्टर की गाड़ी वालों ने मुझे साइड में लगवा लिया रूटीन चेकिंग के लिए। कागज पूरे का टैक्स कटा हुआ था तो इसलिए जाने दिया। भैया इधर तो शुरू हो गई बारिश, और बारिश एकदम सही बहुत तगड़ी बारिश शुरू हो गई। तो भाई साहब मैं उतरा गाड़ी से लिया था ना। सो फाइनली दोस्तों अपन ड्रॉप लोकेशन पहुंच चुके हैं, गाड़ी यहाँ पे लगा दी है। देखते हैं गाड़ी कितनी देर में खाली हो जाएगी और खाली करवाते हैं, लेते हैं रिसीविंग, फिर चलते कुछ खाते हैं। गाड़ी का डाला खोलकर मैंने गाड़ी बैक करके लगा दी और मुझे लगा भाई साहब गाड़ी यहीं पर खाली होगी, लेकिन भाई इन लोगों ने मना कर दिया। इनने कही हमारे दूसरे प्लांट में गाड़ी खाली होगी। इस बात को लेके भाई साहब मेरी इनके मैनेजर से बहस तक हो गई। लेकिन दोस्तों बात वही है ना भाई, मरता क्या ना करता, सुननी तो पड़ेगी इनकी। पार्टी का भैया बोल ही निराला है। जब मैंने पार्टी से लोकेशन मांगी थी तो मुझे दे दी थी इस वाली कंपनी की लोकेशन। यहाँ पहुंचने के बाद भैया आधा घंटा मुझे खड़ा रखा, उसके बाद भैया कह रहे हैं दूसरे वाले प्लांट पे जाएगा। मैं भैया जब पहले ही दे देते वो लोकेशन तो डायरेक्ट वही नहीं पहुंचता, आधा घंटा यहाँ खराब हुआ। अब हालांकि बंदा साथ जा तो रहा है, वो अपनी गाड़ी से जा रहा है, मैं उसे फॉलो कर रहा हूँ। जो ये सामने सेंट्रो चल रही है इसी में भैया बैठ के जा रहा है पार्टी वाला, जिसका अपन लेके आए हैं मटेरियल। टाइम देख सकते हो दोस्तों 11:27 हो रहे हैं। अब देखते ये है कि अपन फ्री कितनी देर में होता है यहाँ से, क्योंकि भैया पूरे 4 घंटे लगेंगे भाई वापसी जाने में। अनलोडिंग पॉइंट पे गाड़ी लगाने के बाद लेबर के 3 लड़के आए हैं, लेकिन उनमें से एक लड़का गायब हो गया। 2 ही लड़के मिलकर गाड़ी खाली कर रहे हैं। गाड़ी खाली हो चुकी है दोस्तों अपनी, निकल गए अपन यहाँ से रिसीविंग लेकर के। चल के सबसे पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद भाई निकलते हैं वापसी घर की तरफ। टाइम की बात करें तो भाई टाइम 11:48। असल में गूगल मैप बोल रहा है झूठ, टाइम मुझे घर पहुंचने में लग जाएगा भैया 4 घंटे से पूरा ऊपर टाइम। 1:20 हो रहे हैं दोस्तों, सुबह 6 बजे का उठा हुआ और भूख इतनी ज्यादा लग रही है कि भैया अब रहा नहीं जा रहा। तो बिरयानी का ठेला देख के मैंने गाड़ी लगा ली साइड में। दोस्तों थकावट बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा थकावट। 1:40 हो रहे हैं भैया, मैंने 1:15 बजे बिरयानी खाई थी। हालांकि भाई बिरयानी तो देखो मिल रही थी, हरिद्वार में मिल रही थी, रुड़की में मिल रही थी, लेकिन भाई कहीं पर भी गाड़ी खड़ी करने की व्यवस्था ना होने के चक्कर में भाई साहब मैंने कहीं गाड़ी खड़ी ही नहीं करी। नहर की पटरी के साइड में भाई साहब रुड़की के अंदर ही एक जगह बिरयानी का ठेला देखा, उसके बराबर में गाड़ी खड़ी करने गई थी, वहीं मैंने खड़ी कर बिरयानी खा ली। घर जाते हुए की अब ये है लास्ट बार सीएनजी। 493 रुपए 61 पैसे गए, 495 रुपए मैंने भाई को पे कर दिए। सो दोस्तों फाइनली अपन वापसी आ चुके हैं और अपन इस टाइम हवाई रेस्टोरेंट से थोड़ा सा आगे मतलब कि डासना उतरने वाले हैं। भाई इतना ज्यादा थकावट हो चुकी है कि भाई लगातार भाई 350 से 400 किलोमीटर गाड़ी चला दी है। अपने पास अभी एक चक्कर और है, वो चल के करवाएंगे लोड। अगर हिम्मत पड़ेगी तो चल के छोड़ आएंगे, और जो हिम्मत ना पड़ी तो भैया हो सकता है उसे आधी रात में छोड़ेंगे या फिर कल सुबह छोड़ेंगे, भाई लोड करवा लेंगे, क्योंकि आज शनिवार है, कल दिन संडे का है। दिक्कत ये भी है कि पार्टी माल रिसीव कर लेगी या नहीं। बाकी अगर खर्चे की बात करें तो भाई इस ट्रिप में तकरीबन खर्चा आया 2700 रुपए। एग्जैक्ट खर्चा घर पहुंचकर ही बताऊंगा। इस ट्रिप का भाड़ा मिला भाई अपने को 8000 रुपए, जो कि अभी नहीं मिला। जो कल अपन ने इकोटेक 3 का चक्कर मारा था और जो आज हरिद्वार का मारा, ये दोनों भाड़ा एक साथ आएगा, चाहे आज आ जाए चाहे कल आ जाए। और जो अपन अभी एक चक्कर और मारेंगे, मतलब जो लोड करवा लेंगे, क्षमता रहेगी तो लगा लेंगे, क्षमता नहीं रहेगी तो फिर कल लगाएंगे। बाकी लोड अभी करवा लेंगे, उस चक्कर का भाड़ा 1500 रुपए। सारा खर्चा मिला के तकरीबन, अगर इस जो चक्कर अब लोड करवा के भी छोड़ने जाएंगे, सब कुछ मिला के सीएनजी खर्चा, टोल खर्चा, एवरीथिंग 3000 रुपए करीब आएगा। लंबी ट्रिप मारने में मजा तो बहुत ज्यादा आता है, लेकिन भाई साहब उस हिसाब का पैसा नहीं मिलता और थकावट बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर गाड़ी के टायरों की बात करें भाई, राइट वाले टायर की कंडीशन ये है, लेफ्ट वाले टायर की कंडीशन ये है, और चलो दिखाता हूँ आपको इसके पीछे वाले टायरों की कंडीशन, क्योंकि टायर भी खत्म होने पे आ ली है भाई। ये 12000 रुपए खर्चा मोटा मोटा बहुत जल्दी आने वाला है। ये है भाई पिछले टायर की कंडीशन, देख रहे हो भाई। बाकी कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना उन सभी भाइयों को जो इस लाइन में आना चाहता है। बाकी चल के करवाते हैं लोड और एक्चुअल कैलकुलेशन घर चल के आपको बताएंगे। 4:23 हो रहे हैं, अपन लोडिंग पॉइंट में पहुंच चुके हैं। गाड़ी भी अपन ने लगा दी है। टोटल अपनी गाड़ी में 7 सिलेंडर जाने हैं, 6 लोड हो चुके हैं, एक नीचे रखा हुआ है, वो भी रेडी हो जाए, वो भी रखवा के अपन चलते हैं। तो दोस्तों शाम को मैंने वाला चक्कर छोड़ दिया था, मुझे घर आते आते बज गए थे भाई 6। पार्टी का बेतहाशा प्रेशर होने के बाद भैया वो चक्कर मुझे लेके जाना पड़ा। वो चक्कर छोड़ के वापसी घर आते आते 1 बज गया था रात। आगे खाना पीना खा के अपन सो गए थे। शरीर में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि भाई वीडियो को कंटिन्यू करे। तो दोस्तों आज 26 जुलाई सुबह के बज रहे हैं 9। अब आपसे करते हैं कल वाले खर्चे की बात। टोटल अपनी गाड़ी में भाई साहब सीएनजी खर्चा आया 1900 रुपए। टोटल खर्चा भाई साहब अपनी गाड़ी में आया 460 रुपए। मैंने करा तो 400 रुपए का रिचार्ज था, लेकिन 100 रुपए मेरे पुराने टैग में बचे हुए थे, तो टोटल 460 रुपए का खर्चा आया। 320 रुपए का कटवाया भाई साहब अपन ने उत्तराखंड का टैक्स। अगर टैक्स नहीं कटवाते भाई साहब तो कल पुलिस वाले लपेट देते 200%। तो आपको आज का व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कल नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।